अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाज़रीन, हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दर-ए-नजात की, जिसकी कहानी होने वाली है बहुत ही धमाकेदार। नाज़रीन, कहानी में क्या होगा ये जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दर-ए-नजात की पिछली साथ में जैसा कि दिखाया गया है, ज़रियाब और ज़ामिल के रिश्ते को लेकर कई सवालात खड़े हैं, क्योंकि ज़ामिल और ज़रियाब की हद से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी उसकी दादी को भी समझ नहीं आ रही होती है। वो अपने बेटे को भी इशारतन समझाने की कोशिश करती हैं और ज़रियाब को भी समझाती हैं और वो एक ख्वाब भी देखती हैं और ज़रियाब से कहती हैं कि मैंने बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है, तुम अपने और ज़ामिल के दरमियान फ़ासला रखो। उसकी दादी देखती हैं कि ज़रियाब को गिद्ध नोच रहे हैं और उनका ध्यान ज़ामिल की तरफ ही जाता है कि कहीं वो ज़रियाब को ना नोच ले। ज़रियाब की बहन की शादी का फंक्शन होता है, वहीं पर अबू बकर भी अपनी माँ खुशबख्त के साथ आता है, तो ज़ामिल को इसका आना बहुत ही नागवार गुजरता है और उसे लगता है कि अबू बकर ज़रियाब की वजह से आता है और वो ज़रियाब को पसंद करने लगता है। दूसरी तरफ अबू बकर की नज़रें भी ज़रियाब पर पड़ने वाली नज़रें कहानी में कुछ और ही सस्पेंस पैदा कर रही हैं। ज़रियाब को लगता है कि ज़ामिल का मूड ख़राब है, तो वो उससे पूछती है कि तुम क्यों इस अबू बकर की वजह से अपना मूड ख़राब कर रहे हो? इसकी मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। सवाल ये है कि ज़ामिल ज़रियाब की बात पर यकीन करेगा। और वहीं पर इसी एपिसोड का दिलचस्प हिस्सा वो है जहाँ आई लव यू अबू बकर जैसे डायलॉग के साथ एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। आखिर ये लड़की कौन है? क्या इसका अबू बकर के माजी से कोई ताल्लुक है या फिर कहानी में कोई नया रिश्ता सामने आने वाला है? यही सवाल एपिसोड के लिए नाजरीन की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। दर-ए-नजात में किरदारों के दरमियान जज्बाती कशमकश और रिश्तों की पेचीदगियां कहानी को मजीद मजबूत बना रही हैं। खासतौर पर ज़ामिल की बढ़ती हुई इनसिक्योरिटी अबू बकर के ज़रियाब में दिलचस्पी आने वाली एपिसोड्स में बड़े तनाज़े की वजह भी बन सकती है। किस्त नंबर 4 की कहानी सिर्फ मोहब्बत के मुसल्लस तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पुराने रिश्तों और गलत फहमियों, जज्बात और आने वाले बड़े तनाज़ात भी सामने आएंगे। लेकिन ज़रियाब ने जिस तरह से ज़ामिल पर अंधा एतमाद करा हुआ है और उसे लगता है कि वो ज़ामिल के बिना जी ही नहीं सकती, वो ज़ामिल की हर बात पर आंखें बंद किए चल रही है और उसे होश तब आएगी जब वो अपना सब कुछ ज़ामिल के हवाले कर चुकी होगी। और यहाँ पर ही ज़रियाब के लिए उस वक़्त बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी जब ज़ामिल उसे अपनाने से इनकार कर देगा, क्योंकि वो तो ज़रियाब से वो सब बिना शादी के हासिल कर लेगा, तो वो क्यों शादी करेगा। अब ज़रियाब को अपनी दादी की बात समझ में आएगी कि क्यों उसकी दादी ज़ामिल से दूर रहने की बात कर रही थी, क्यों उन्होंने कहा था कि वो एक बुरा ख्वाब उसके लिए देख चुकी हैं और अब ज़रियाब के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। और ज़ामिल तो वाकई गिद्ध निकला, अब तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी और ज़ामिल मुल्क से बाहर चला जाएगा और फिर घर वालों का फैसला अबू बकर के लिए ही होगा, क्योंकि उसके सिवा उन्हें कोई नज़र नहीं आएगा जो ज़रियाब को अपना ले। और ये वही अबू बकर होगा जिसे ज़रियाब किसी भी कैटेगरी में नहीं लाती थी, उसका मजाक उड़ाती थी। और जब ये सब बात खुलेगी तो खुशवक्त को लगेगा कि ज़रियाब भी उसकी की जवानी का अक्स है, जो गलती उसने अपने इश्क में के पागलपन में अंधी हो गई थी और वही गलती आज ज़रियाब से भी हो गई है। और फिर इस गलती के बाद जो सज़ा खुशबख्त ने पाई थी वो उसे अच्छी तरह से याद है और वो अब बस यही सोचती है कि ज़रियाब के साथ वो सब ना हो जो उसने झेला था, क्योंकि खुशबख्त भी अबू बकर के बाप के साथ घर से भाग गई होती है और फिर उसकी सास ने बहुत जुल्म सितम किए थे उस पर और उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारेगी। बस अपना माजी याद आते ही वो फैसला करेगी कि वो उसके साथ वो सब नहीं होने देगी जो उसके साथ हुआ था। तो नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।